मेरे जैसा हरगिज नहीं होता। आप? मैं भूत। भूत? भूत? हाँ, मैं भूत, विट्ठल जोशी का भूत। आज से 50 बरस पहले मैं इसी गांव में रहता था। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग भिक्षुकी का धंधा करते थे। भरी जवानी में ही मुझे बड़ी दर्दनाक मौत नसीब हुई। शादी भी नहीं हुई, जीना तो अभी शुरू भी नहीं किया था कि खत्म हो गया। इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं सब अधूरी रह गई, इसलिए भूत बनकर घूम रहा। चुप, बोला ना तो फिर चुप रह। लेकिन उस शब्द को कलंकित मत कर। भूत को देवा कहता है, कल पिशाचिनी को देवी कहेगा। नर्क में जाएगा रे, नर्क में। हाँ, तो मैं तुझे तेरे बचपन से ही देख रहा हूं। मैं तो तभी समझ गया था कि तू काम धंधे के मामले में निरा बुद्धू है। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी तेरी मदद करने की। आखिर पागल की भी कोई कहां तक मदद कर सकता है, और उसके ऊपर से ये अध्यात्म का और। लेकिन पिछले दिनों से तेरी जो हालत देखी, पता नहीं क्यों मुझसे रहा नहीं गया। उस पेड़ पर बैठे बैठे मैं ये सब देख रहा था, और आज ना चाहते हुए भी मैं तेरी मदद कर ही बैठा। यानी आज के सारे चमत्कार मैंने किए थे। वो कोई भगवान की लीला नहीं थी, एक भूत का करिश्मा था। विट्ठल जोशी के भूत का करिश्मा था। ये सब तेरे लिए नहीं किया रे, मेरे लिए किया। मुझसे रहा नहीं गया था ना, इसलिए तेरे घर में चावल रख दिया, कपड़े रख दिए। और उस जानकी बहन के बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ था, उसे तो सिर्फ दौरा आया था, अपने आप ही ठीक हो गया। ये ना, अरे उदास हो गया। अरे भगवान नहीं तो ना सही, पर मैं तो आया हूं ना तेरी मदद के लिए। भूत हुआ तो क्या हुआ? अरे भगवान कोई सभी को थोड़ी मिलते हैं? अरे ये तो शुक्र समझ की तकलीफ देने वाले भूत की जगह मदद करने वाला भूत मिला है। हाँ, पिशाचों के बीच में रहकर भल मनसाहत करना कितना मुश्किल काम होता है, ये तुम जिंदा लोग हरगिज नहीं समझ पाओगे। लेकिन सब तो यही समझते हैं कि सचमुच विट्ठल ही। हाँ, तो समझने दे ना, समझने दे। मैं कौन सा किसी को दर्शन देने वाला हूं? मैं खुद अदृश्य रहकर तेरे सारे कार्य करूंगा, और फिर विट्ठल तो मैं हूं ही। हाँ, लेकिन तू एक काम कर, ये वक्त बेवक्त मुझे पुकारना बंद कर। उधर पिशाच लोक में हम लोगों के और भी बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। तेरे लिए जो किया है वो सब कुछ ठीक करना पड़ेगा ना। मतलब क्या? तेरे घर में जो चावल आया, जो कपड़े आए, वो क्या सब ऐसे आ गए? अरे वो सब किसी के घर दुकान से चुराया हुआ है। अब इससे पहले कि वहां शोर शराबा शुरू हो, कहीं और से चुरा कर वहां रखना होगा। यानी क्या? भूत कोई भगवान थोड़ी होता है कि हवा में चीजें पैदा कर दे। वो तो सिर्फ इधर की उधर और उधर की इधर कर सकता है। यानी वो सब चोरी। भूत लोक में चोरी अपराध नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारा व्यवहार होता है। जाने दे। अच्छा, चलता हूं मैं। और सुन, काम हो तभी पुकारना मुझे, समझा? कृष्ण
कीर्तन में पहली जैसी भीड़ नहीं होती, ऐसी क्या वजह होती? गुरुजी, चमत्कार नहीं तो नमस्कार भी नहीं। मतलब आप चमत्कार दिखाइए। देखो, विशुद्ध अध्यात्म में चमत्कारों जैसी चिल्लर जादूगरी के लिए कोई जगह नहीं होती। तो फिर भूल जाइए, लोगों के दिलों में भी आपके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। थोड़ा मुंह पट हूँ, इसलिए क्षमा कीजिएगा, पर सच्चाई तो ये है कि चमत्कारों के बगैर अब लोग किसी को साधु ही नहीं मानते। उनके लिए तो आप केवल कीर्तनकार, यानी भगवान के नाम पर लोगों का मनोरंजन करने वाले अच्छे गायक हैं। लेकिन कल परसों तक तो यही कीर्तन सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा होती थी। लग गए वो दिन, इन्हीं हाथों से दक्षिणा इकट्ठा किया करता था मैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया? उन्हें कोई दूसरा मिल गया। कौन? दर्जी। दर्जी? नामा दर्जी, अपने ही गांव का है। अभी अचानक वो नामा बाबा बन बैठा है। यानी वो कभी वक्त पर कपड़े न देने वाला? जी, भले ही वो वक्त पर कपड़े न देता हो, पर अब जादू भरे चमत्कार करता है। चमत्कार? जी हाँ, और लोग उसके चमत्कारों पर पागल हुए जा रहे हैं। सुना है पिछले 2 दिन में उसने 20-22 चमत्कार कर डाले। अरे वो तो एक मामूली दर्जी है। कहते हैं उस पर विट्ठल प्रसन्न हुआ है। क्या? विट्ठल? जी गुरुजी, असंभव। यही संभव हुआ है। सच कह रहे हो? आपसे झूठ कहकर क्या मिलेगा, सच कहकर भी तो कुछ नहीं मिलता। क्या कहा? कमाई घट गई है। नामा के खेल के लिए अब भीड़ जमा होने लगी है। हमारा तंबू तो अब बम्बू बनकर रहेगा। नाम संकीर्तन को नौटंकी के तंबू के बम्बू के ऊपर है। क्षमा करें गुरुदेव, पर मैं वो ही कह रहा हूँ जो दिखता है। तमाशा कहिए या कीर्तन, है तो खेल, वरना केवल 4 चमत्कारों की हवा चलते कौन नाम संकीर्तन छोड़कर अपने पीछे पैर लगाकर भाग खड़ा होता। नाम संकीर्तन कीजिए या तमाशा, लोगों के लिए सब एक ही है, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। नामा दर्जी से विट्ठल प्रसन्न? नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। विट्ठल से कैसी गड़बड़ हो सकती है गुरुदेव? अरे तो फिर सबको छोड़कर विट्ठल को ये नामा ही क्यों नजर आया? वही तो सोचने लायक बात तो ये है कि वो संत नामदेव, वो भी तो दर्जी है, ये नामा भी दर्जी है, नाम एक सा है। शायद इसीलिए विट्ठल की नजर उस पर पड़ी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। या विश्वास करना नहीं। क्या? मुझे तो लगता है उस ऊपर वाले विट्ठल को शायद आपके हमारे हिसाब किताब मंजूर नहीं, वरना अब तक के सभी संत उसे ऐसे क्यों नजर आते? कोई जाति से बाहर किया हुआ छोरा, तो कोई बनिया, कोई चल, इस नए संत नामा से भेंट करते हैं। चलिए ना, मैं भी कब से जाने की सोच रहा था। जिसे देखिए वही उसके चमत्कारों के बारे में बतियाता रहता है। सुना है महादेव के मंदिर में दीप अपने आप जल उठे और केवड़े की सुगंध चारों तरफ फैल गई। गुरुदेव, चलिए। चलो। जय गुरुदेव। बाबा है, बाबा है, बाबा है, बाबा है। रामा बाबा की जय, 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 रामा बाबा की जय। बैठिए। नहीं, आप बैठिए गुरुदेव। मैं कहाँ का गुरु, मैं तो मामूली दर्जी। कैसी विनम्रता, अहंकार का तो नाम तक नहीं। किस बात का अहंकार? अरे, मैं कपड़े सिलने वाला, आप लोगों का चाकर। कैसी सादगी है, घमंड तो जनाना ही नहीं। बैठिए। अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं वही हूँ नामा दर्जी। हाँ, ये सिद्धि विद्धि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, पांडुरंग के आगे तो मैं पापी, महापापी,
मैं इस लायक कहां कि उसकी कृपा मुझ पर हो। कैसी शालीनता, ये संतों के लक्षण है, नहीं तो तुम बाजी महाराज। आपकी कसम, मैं कोई संत महंत नहीं हूँ। ये संतों सी सादगी जहाँ पाइए, उसे ही साधु जानिए। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बोले संत नामदेव महाराज की जय। संत नामदेव वो तो बहुत बड़ा आदमी था, पांडुरंग के चरणों तक पहुंचा हुआ परम पुण्यवान था। पर मैं तो मामूली दर्जी, मुझे कोई सिद्धि विधि प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, ये सब चमत्कार वगैरह सच्चे नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे हैं कि ये कोई ईश्वरीय चमत्कार है। तू क्या समझता मैं यहां नहीं हूं? मैं यही हूं तेरे पीछे। खबरदार, जो सच बोला तो अपना राज खोला तो देख लेना। ठीक है विठल। देखा, महाराज विठल के साथ बात कर रहे हैं, साक्षात ईश्वर के साथ संभाषण। कैसी समाधि लगी है। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं महाराज, चलने दीजिए, भगवान के साथ सुसंवाद। भगवान खत्म हो गया, संवाद खत्म हो गया। तो फिर बाबा अब हमें उपदेश दीजिए, गुरु उपदेश। गुरु उपदेश? हाँ, गुरु उपदेश। मैं क्या गुरु उपदेश दे। ये ना बोलता था। अरे बोलता था, घबरा मत। ये हमारा संसार कैसा, वो तो कपड़े की बुनाई की तरह है। जितना उधेड़ो उतना कम, किसी के हिस्से खुरदरा तो किसी के हिस्से नरम। पर जुलाहा तो एक ही है ना। करघे लगे हुए हैं, अविरल चल रही है बुनाई, सब उसी की लीला, उसी की। क्या कहानी है, क्या जादू है, बुनाई चल रही है, उसकी लीला। तो कपड़ा सिलना है। क्या करना है? कपड़ा सिलना है। कैंची नहीं लगेगी तो कपड़ा सिलेगा कैसे? टाके लगेंगे, सुई चुभेगी, उसके बगैर वो अपना आकार कैसे बनेगा? हाँ, कैंची लगेगी, टाके लगेंगे, सुई चुभोए बगैर कपड़ा तैयार नहीं होगा, और कपड़ा तैयार नहीं हुआ तो कपड़े की सार्थकता व्यर्थ। कहने का मतलब ये है कि पाया हुआ जन्म सार्थक करने के लिए संसार तापटल है। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। सुई चुभेगी, फाड़ना फटना होगा, उसमें सार्थकता पाने का एक ही मार्ग, विठल। एक ही इलाज, विठल की शरण, एक ही नाम, विठल। पांडुरंग, मैं विठल को नहीं पुकारा था। एक गलती सुधारने के लिए 10 गलतियां करेगा। कीर्तन कर, कीर्तन। हाँ तो सज्जनों, विठल की नहीं, गोपाल प्यारे की शरण में जाते हैं। किसकी शरण में? गोपाल प्यारे की। तो कहिए, हे नंद नंद गोपाला, आनंद नंद गोपाला। हे नंद नंद आनंद नंद, यदुनंद नंद गोपाल। हे नंद नंद आनंद नंद, यदुनंद नंद गोपाल। हे नंद नंद गोपाल, आनंद नंद गोपाल। हे नंद नंद गोपाल, हे नंद
नंद गोपाल आनंद नंद गोपाल हे नंद नंद गोपाल आनंद नंद गोपाल हे नंद नंद आनंद नंद यदुनंद नंद गोपाल हे नंद नंद आनंद नंद ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवार चलवाई, नामदेव बाबा ने पेड़ को नचवाया। मैं कौन? सब उसी की लीला है, उसी की। गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। शिवलिंग शिवलिंग हाँ शिवलिंग। जब जय में हाथ डाला कुछ लगा और देखा तो शिवलिंग। गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। महाराज इस भक्त पर महाराज मुझ पर भी कृपा कीजिए, प्रसाद कीजिए। गुरु महाराज मुझे बचाइए, गुरु महाराज। महाराज ने अच्छी सजा दी, बिना हाथ उठाए पीटा। ये है तपस्या की ताकत। चल निकल यहाँ से, छोड़ो मुझे। गलत, मुझे गुरु प्रसाद मिला है, ऐसा भी गुरु प्रसाद होता है। अरे आप लोगों को क्या पता कि बड़े बड़े साधुओं ने अपने चाहते भक्तों को पीटा है, पर प्यार से। क्या मां अपने बच्चों को नहीं पीटती? अरे मैं तो भाग्यशाली हूं कि मुझे बाबा से प्रसाद मिला है। पापी निकल यहां से। रुको, महाराज से पूछते हैं। महाराज आप ही बताइए। हाँ हाँ गुरुदेव आप ही बताइए। नमो बाबा की जय, 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 नमो बाबा की जय। हम भी हो जाए इस जयकारे में शामिल। शामिल? तूने तुम्हारी बाबा को समझ क्या रखा है? मैं किसी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूँ। मैं हूँ। क्या कहा? मैं हूँ आपके पीछे। ठीक है, चल निकल यहाँ से। मेरे दिमाग में एक अद्भुत योजना पक रही है, चलकर उस पर काम करते हैं। रामदेव महाराज पागलपन है, भगवान की कृपा वगैरह सब झूठ है। सब झूठ? नाटक, एक महानाटक। ये आप कैसे कह सकते हैं गुरुदेव? अरे ये पेड़ नचाना भला कोई देवी चमत्कार हुआ? और शिवलिंग? वो तो सरासर बदमाशी है उसकी। और मार? उस आदमी को कौन मार रहा था? मैं बिना सबूतों के मुंह नहीं खोलता, पर इतना निश्चित है कि उस नामा पे कोई विट्ठल फिट्ठल प्रसन्न नहीं हुआ। ये सारा होती है। पर गुरुदेव, जो साक्षात आंखों से देखा उसे नकारना या उसका बंडा फोड़ करना तो इस नामिया का अगर मैंने भंडाफोड़ नहीं किया तो मेरा नाम भी तुम्बाजी नहीं। जय गुरुदेव। कितना अच्छा लग रहा है। नसीब जागिया हमारा, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अब खामखा मैं आपको और आपकी एकताई को कोसती थी। अब मुझे क्या पता था कि ये धंधा इतनी तेजी से चलेगा। हाँ, अभी छोड़िएगा नहीं। बहती गंगा में हाथ धोने में ही अक्लमंदी है। हमारा कल्याण ही होगा। मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। से भगवान की कृपा हुई है, आपकी तो जैसे नींदें उड़ गई है। पर कुछ भी हो, सोना तो जरूरी है आदमी को। अच्छा, मैं चलती हूँ।
विठला, विठला, मैं तुम्हें पुकारा हूं विठला। अरे छुड़ा, मुझे इससे सहन नहीं होता, इतना फरेब बर्दाश्त नहीं होता। भोले भाले लोगों को भगवान के नाम पर ठगना, छी छी छी। अरे इससे तो कपड़े सिलने में देर लगाकर उनकी कहानियां सुनना लाख गुना अच्छा था।